सियासत की बात करते हैं और ये सियासत है हरियाणा की, जो गर्मा रही है, टेम्परेचर हाई है। मंगलवार को 3 निर्दलीय विधायकों ने हरियाणा में बीजेपी सरकार से समर्थन वापस ले लिया, जिसकी वजह से नायब सैनी सरकार विधानसभा में अल्पमत में आ गई। इन निर्दलीय विधायकों ने ऐलान किया कि वो कांग्रेस का समर्थन करेंगे। हरियाणा में निर्दलीय के हाथ खींचने के बाद सियासत हाई है। मंगलवार सुबह से ये अटकलें थीं कि पुंडरी से निर्दलीय विधायक रणधीर गोलन, चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान और नीलोखेड़ी से निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोंदिल हरियाणा की बीजेपी सरकार से समर्थन वापस लेने जा रहे हैं। और इसी बीच शाम को तीनों निर्दलीय विधायक रोहतक पहुंचे और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उन्होंने मुलाकात की। इसके बाद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन देने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की नायब सैनी की सरकार है, उससे अपना समर्थन वापस लेते हैं और कांग्रेस पार्टी को बाहर से हम समर्थन करते हैं। लोकसभा के चुनाव में भी, आने वाले विधानसभा के चुनाव में भी, और ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में फिर एक बार हुड्डा साहब का राज हो, ऐसी उम्मीद करते हैं। हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उससे आज आप समर्थन वापस लेते हैं और कांग्रेस को बाहर से समर्थन देते हैं। हरियाणा की मौजूदा विधानसभा में कुल मिलाकर 88 सदस्य है, यानी कि 88। बहुमत का आंकड़ा इससे बनता है आधे से एक ज्यादा, यानी कि 45। और बीजेपी के पास है कुल 43 विधायकों का समर्थन, यानी कि -2। अभी 3 अन्य निर्दलीय विधायकों का राज्य सरकार को समर्थन है। और इतना ही नहीं, तीनों निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस के लिए प्रचार करने का भी आश्वासन दे दिया। निर्दलीय विधायकों ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर बीजेपी से समर्थन वापसी के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद कांग्रेस ने सीएम नायब सिंह सैनी के इस्तीफे और हरियाणा में राष्ट्रपति शासन की मांग कर दी है। हरियाणा की जो मौजूदा विधानसभा है, जैसे कि मैंने जिक्र किया, 88 सदस्य हैं। बहुमत का आंकड़ा इसमें 45 है। सरकार के पास 43 विधायक हैं और इसमें 1 एचएलपी और 2 निर्दलीय विधायक शामिल हैं, यानी कि बीजेपी की सरकार को बहुमत के लिए 2 विधायकों की कमी है। हालांकि बीजेपी का दावा यह है कि सरकार पर कोई संकट नहीं। इसके साथ अपने 40 विधायक हैं और 2 निर्दलीय और गोपाल कांडा के साथ ही जेजेपी के 4 विधायकों का सपोर्ट है, यानी कि यह संख्या बल हुआ 47 का। और इसीलिए सरकार को कोई खतरा है नहीं। विधायकों की कुछ इच्छाएं होती हैं और हर व्यक्ति आज इच्छा के साथ जुड़ा हुआ है, शायद क्योंकि कांग्रेस आजकल इच्छाएं पूरी करने में लगी हुई है। और लोग समझ रहे हैं, लोग सब जानते हैं कि किसकी इच्छा क्या है। क्योंकि कुछ लोगों को, जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस को जनता की इच्छाओं से मतलब नहीं है, उनको तो अपनी इच्छाओं से मतलब है कि हमने अपनी इच्छाएं पूरी करनी है। कांग्रेस लगी हुई है उनकी इच्छाएं पूरी करने में और आगे तो जनता ने उनकी इच्छाएं पूरी करनी। हरियाणा में हुए इस पॉलिटिकल डेवलपमेंट को लेकर कई सवाल उठते हैं। कोई ये कह रहा है कि क्या हरियाणा में सरकार गिर जाएगी, तो कोई कह रहा है कि 3 विधायकों के जाने से सरकार को कोई नुकसान नहीं है। ऐसे में सबसे पहले हरियाणा का नंबर गेम आपके लिए समझना जरूरी है, जिसके बाद सभी सवालों के जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले हरियाणा विधानसभा का नंबर गेम आप समझिए। विधानसभा में कुल सीटें हैं 90। 2 के इस्तीफे के बाद सीटें बची 88, यानी कि बहुमत के लिए आंकड़ा 88 के आधार से हो गया 45 का। अब किस पार्टी के पास कितने विधायक हैं, यह भी आप समझिए। बीजेपी के पास हैं 40 विधायक, तो कांग्रेस के पास हैं 30 विधायक, जेजेपी के पास हैं 10 और हरियाणा लोकहित पार्टी के पास 1, इंडियन नेशनल लोकदल के पास 1 और निर्दलीय विधायकों की संख्या हो जाती है इसी के साथ 6। अब इस अंक गणित में बीजेपी का दावा क्या है? बीजेपी ये कहती है कि हमारे पास 47 विधायक हैं। पार्टी विधायक की संख्या इसमें कैसे हो गई 47, यानी कि जिसका दावा कर रही है। पार्टी विधायक हो गए कितने 40, इसमें 2 निर्दलीय मिल गए, 1 एचएलपी के और 4 जेजेपी के, तो 4, 5, 2 मिलाकर हो गए कितने 7 और 40, यानी कि टोटल हो गए 47। मतलब ये तो है कि हरियाणा का नंबर गेम जो अभी अभी आपने देखा। अब उन सवालों की बात करेंगे जो कि मौजूद समय में हरियाणा की सियासत में तेजी के साथ उठ रहे हैं।
सबसे पहला सवाल क्या है कि क्या हरियाणा सरकार पर 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापसी से बड़ा संकट आ गया है या फिर क्या सरकार अल्पमत में आ गई है? इसका जवाब है हाँ, क्योंकि अभी बीजेपी के पास 43 विधायकों का समर्थन है, जिसमें 40 विधायक अपने और 3 अन्य विधायक हैं। बीजेपी ने जेजेपी के भी 4 विधायकों का समर्थन होने का दावा तो कर दिया है। दूसरा सवाल क्या है कि क्या 3 निर्दलियों के समर्थन वापसी से कांग्रेस के पास सरकार बनाने का कोई मौका है? इसका फिलहाल जवाब नहीं में है, क्योंकि कांग्रेस के पास है 30 विधायक। 3 और अगर जुड़ गए तो ये संख्या 33 हो जाती है। जेजेपी के 10 विधायक कांग्रेस के साथ हैं, जो कि फिलहाल जाने वाले नहीं हैं, और अगर जीते भी तो ये संख्या कितनी हो जाएगी? 43, यानी कि बहुमत के आंकड़े से कम। अब तीसरा सवाल क्या है कि क्या कांग्रेस सभी बीजेपी को बहुमत साबित करने के लिए सदन में कह सकती है, यानी कि कहेगी कि फ्लोर टेस्ट करिए? जवाब है नहीं, क्योंकि 13 मार्च को ही नायब सैनी सरकार को बहुमत हासिल हुआ था, उनका साबित किया गया था, और नियम यह कहता है कि इसके 6 महीने तक कोई भी विश्वास मत का परीक्षण नहीं हो सकता, यानी कि फ्लोर टेस्ट कंडक्ट नहीं हो सकता। यानी कि 13 सितंबर तक विश्वास मत परीक्षण का प्रस्ताव कोई ला ही नहीं सकता है। आखिर सवाल क्या बचता है कि आखिर कांग्रेस ने फिर 3 विधायकों का समर्थन लेकर अभी ताकत दिखाने की कोशिश क्यों की? इसकी वजह यह है कि लोकसभा का चुनाव है। हरियाणा में 25 मई को मतदान के साथ सभी 10 सीटों पर भी वोटिंग होनी है, और इस पूरे सियासी घटनाक्रम को लेकर पूर्व सीएम और बीजेपी नेता मनोहर लाल खट्टर ने कहा, चुनावी माहौल है, कौन किधर जाता है किधर नहीं जाता है उससे असर पड़ता नहीं है। कई विधायक हमारे संपर्क में हैं और इसीलिए किसी को चिंता करने की जरूरत भी नहीं है। पहली बात तो वो शामिल नहीं हो सकते। जिस दिन शामिल होने की बात करेंगे उस दिन उनकी सदस्यता चली जाएगी। एक बात मैं इसीलिए कह रहा हूँ शामिल नहीं हो सकते। दूसरी बात, ये राजनीति का अखाड़ा ये कई दिन चलना है। बहुत से लोग हमारे संपर्क में हैं, वो चाहे जेजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, वो अपने घर को संभाल के रखें, वरना वो चाहें तो उनके 30 विधायक आए मैदान में, देखेंगे क्या होना है। यहां पर बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है दुष्यंत चौटाला, क्योंकि पूर्व उप मुख्यमंत्री और जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वो विपक्ष के नेता का समर्थन करेंगे, यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर राज्य सरकार को गिराने के लिए कदम उठाते हैं तो वो दुष्यंत चौटाला विधानसभा में उनके साथ खड़े होंगे। दुष्यंत के इस फैसले से बीजेपी का सीधा यानी कि डायरेक्ट तो कोई नुकसान होता दिखता नहीं है, लेकिन तय यह है कि बीजेपी मुश्किल में पड़ती हुई नजर आती है, क्योंकि बीजेपी पर आरोप यह लगता है कि वो जाटों का वोट तो ले लेती है, लेकिन मुख्यमंत्री दूसरी कास्ट का बना दिया जाता है। ऐसे में जाटों की नाराजगी भी बीजेपी को भारी पड़ सकती है, जब खुद जाटों के नेता दुष्यंत चौटाला भी उनके खिलाफ मैदान में है। यहां पर अगर मैं जाटों का जिक्र करूं तो जो हरियाणा की सियासत है उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग होल्ड अगर किसी का है तो वो है जाट, क्योंकि 1966 में जब हरियाणा का गठन हुआ तब से जाट नेताओं की यहां की राजनीति पर दबदबा रहा है। हालांकि राज्य की आबादी में इस समुदाय की हिस्सेदारी 1/3 से भी कम है। हरियाणा की आबादी में जाटों की आबादी लगभग 26 से 28% की है, फिर भी वो सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल यानी कि प्रभावशाली बने हुए हैं। एक अनुमान के मुताबिक 90 विधानसभा सीटों में से लगभग 36 पर जाटों की मजबूत उपस्थिति है और 10 लोकसभा सीटों में से 4 पर उनका काफी प्रभाव भी है। सी वोटर ट्रैकर के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में 39.8% जाटों ने कांग्रेस को वोट दिया था, जबकि बीजेपी को 42.4% वोट जाटों के मिले थे। बीजेपी को जाट बेल्ट में वोट हासिल करने के लिए कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। 2019 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के लिए जाट वोटर्स को ही जिम्मेदार माना गया था। उसके 6 जाट में से 5 उम्मीदवार क्योंकि चुनावी मैदान में शिकस्त देख चुके थे। एक दिक्कत यह भी है कि बीजेपी के पास मजबूत या फिर प्रभावशाली जाट नेता नहीं है। बीजेपी को मुख्य रूप से गैर जाटों का समर्थन मिलता रहा। पिछले 2 लोकसभा और विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने इस गैर जाट समुदाय को लुभाकर जाटों के प्रभाव को हाशिए पर धकेल दिया। हालांकि बीजेपी जाटों को नजरअंदाज करने की कोशिश कर नहीं सकती। 2014 और 2019 के चुनावों में बीजेपी अपनी जीत का श्रेय मोदी लहर को दे सकती है, लेकिन जीत के बाकी फैक्टर्स में जाट वोटों का बंटवारा भी जरूर शामिल है।
यानी कि लोकसभा चुनावों के बीच बीजेपी हरियाणा में कोई सियासी नुकसान उठाना नहीं चाहती, क्योंकि बीजेपी ये चाहेगी कि लोकसभा चुनाव में सभी 10 सीटों पर जीत हासिल कर इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बेस को मजबूत किया जा सके। यानी कि ये ठीक उसी तरीके की स्ट्रैटेजी है जैसे कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी इच्छुक है कि फुलफिल हो सके।